स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए एक करंट के मुद्दे से रिलेटेड टॉपिक लाए हैं। आप जैसा जानते हैं कि विश्व में रूस और यूक्रेन के मध्य विवाद की ही चर्चा है और जिस प्रकार रूस यूक्रेन की ओर बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती जा रही है। कुछ देश रूस की तरफ और कुछ देश यूक्रेन की ओर बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है देश, भगवान करे ऐसा ना हो, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि इसी के बीच एक नया नाम सुनने में आ रहा है, नाटो। नाटो की चर्चा उठ रही है। क्या है नाटो? कहां से आया नाटो? किस प्रकार नाटो बना, इस बात को हम लोग जानते हैं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका प्रारंभ या इसका उदय जो होता है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से होता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद अमेरिका और रूस, या हम लोग कहें अमेरिका और रूस, दो महाशक्तियां बसती। सोवियत संघ, यूएसएसआर बोलते हैं इसे, ठीक। तो हम लोग सभी जानते हैं कि इन दोनों महाशक्तियों के मध्य शुरू से ही अपने सैन्य प्रसार, अपने ताकत प्रसार का रुझान रहा है। 1948 में 1948 में 5 देशों ने सोचकर 17 मार्च 1948, जिसमें से एक था यूके, एक था बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और फ्रांस। इन्होंने इस बात को ध्यान में रखकर कि रूस अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और वो हम पर अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाकर अपना प्रभाव ना दिखाए, या प्रभाव से निकलने के लिए एक संधि करी, जिसे ब्रुसेल्स की संधि कहते हैं। ब्रुसेल्स की संधि इन 5 देशों के मध्य हुई, जिसमें इन्होंने इस बात को तय करा कि अगर किसी भी देश को किसी भी प्रकार की परेशानी आती है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो सैन्य से संबंधित हो, तो ये देश आपस में एक दूसरे की सैन्य सहायता भी करेंगे। आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य भी कहीं ना कहीं सारे राष्ट्रों का एक मत होना और किसी विपत्ति के समय पर एक साथ होना, दुनिया को किसी भी विश्व युद्ध जैसे खतरे से बचाना ही था। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे बड़ी भूमिका जो मानी जाती है, वो मानी जाती है अमेरिका की। 1948 के बाद एक घटना होती है जिसमें रसिया जो है आपका बर्लिन की नाकेबंदी कर देता। बर्लिन की नाकेबंदी जो रूस का यूरोप की ओर अपना प्रभाव को बढ़ाने का एक कदम था, जिससे सारे यूरोप में इस बात का चिंतन करा जाता है कि भी किस प्रकार रूस को रोका जाए, किस प्रकार सोवियत संघ की ताकत को कम करा जाए। उसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने नाटो की स्थापना का विचार दिया, जिसे ट्रूमैन सिद्धांत भी कहते हैं। ये नाटो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्टिकल 15 के अंतर्गत स्थापित हुआ है और इसकी स्थापना जो हुई वो हुई आपकी
4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई और इसमें 12 देशों ने, जिनमें से बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन, अमेरिका देशों ने इसकी सदस्यता ली। इसका उद्देश्य खाली यही था कि ये यूएसएसआर की अपनी जो बढ़ती हुई शक्तियों को रोक सके। यूएसएसआर चाहता था कि उसका प्रभाव यूरोप में बना रहे और उसी पे उसने कदम बढ़ाया कि भाई टर्की की ओर अपना प्रभाव बढ़ाया। अगर टर्की उसके कब्जे में आ जाता तो टर्की से रिलेटेड काला सागर उसके पास आ जाता, वहाँ पर उसका व्यापार का प्रसार होता। इस प्रभाव को रोकने के लिए या टर्की ने 1952 में 18 फरवरी 1952 में और ग्रीस ने भी, दोनों देशों ने नाटो की सदस्यता ली। इस प्रकार नाटो का प्रसार बढ़ता गया। 9 मई 1955 में जर्मनी ने, 30 मई 1982 में स्पेन ने, 12 मार्च 1990 को 3 देश और इससे जुड़े, जिनमें चेक गणराज्य था, हंगरी था, पोलैंड था, और 29 मार्च 2004 में 7 देश जुड़े, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवानिया। 1 अप्रैल 2009 को 2 देश फिर से ऐड होते हैं, अल्बानिया, क्रोएशिया। 5 जून 2017 को मॉन्टेनेग्रो एक देश जुड़ता है और 2020 सबसे लास्ट में मैसेडोनिया। इस प्रकार वर्तमान में अगर हम कहें नाटो की बात, तो नाटो के अंदर 30 देश हैं। नाटो या फ्रेंच में नाटो को उच्चारित किया जाता है ओटन, इसका जस्ट उल्टा। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार धीरे धीरे आपने यूरोप के सभी देशों के अंदर नाटो की भूमिका को बढ़ती गई। नाटो का मतलब मेनली सैन्य सहायता के द्वारा देशों को एक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके स्थापना का उद्देश्य ही था यूएसएसआर के प्रभाव को रोकना। यूरोप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस बात को जान गया था कि अगर हम लोग संगठित रहेंगे तो ही हम यूएसएसआर को रोक सकते हैं। इसी स्थापना के इसी उद्देश्य के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत नाटो की स्थापना हुई। और वर्तमान में जो यूक्रेन है, ये आप जानते ही हैं कि यूएसएसआर का यूक्रेन 1991 में रूस से अलग हुआ था। तो यूक्रेन और रूस का विवाद नाटो से ही प्रारंभ होता है। यूक्रेन जो है नाटो की सदस्यता लेना चाहता था, जिस बात का विरोध था रूस को, और इसी विरोध के कारण आज यूक्रेन पर रसिया ने हमला किया। तो हमने जाना कि नाटो क्या है, और अगले चरण में हम लोग इसी करंट के मुद्दे को एक वीडियो और ला रहे हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि भारत और रूस के बीच में क्या संबंध है और भारत रूस के साथ क्यों खड़ा हुआ है। ओके, उम्मीद है कि आपको इससे नाटो के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी कि नाटो की स्थापना का उद्देश्य क्या था, नाटो किस प्रकार बना। आगे मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।